हेलो एवरीबॉडी, मैं राजेश शर्मा, फैकल्टी कंप्यूटर साइंस, गवर्नमेंट कॉलेज नसीराबाद। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारी कंप्यूटर एप्लीकेशन की क्लास में, जिसमें कि हम पेपर फर्स्ट में पढ़ रहे हैं कि किस प्रकार से हम डेसिमल नंबर्स को दूसरे बेस के नंबर्स में कन्वर्ट करते हैं या कर सकते हैं। जिसके तहत पिछली क्लासेस में हमने डेसिमल को बाइनरी में, उसके बाद ऑक्टल में कन्वर्ट करना देखा। तो आज हम देखेंगे आज हम देखेंगे डेसिमल को, क्योंकि हम जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं डेसिमल से बदलना। तो ये इसमें करेक्ट कर देता हूँ। आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किस प्रकार से डेसिमल में गिवन नंबर को हेक्साडेसिमल में हम कन्वर्ट कर सकते हैं। प्रोसेस हम पहले ही देख चुके हैं कि आपको जिसमें बदलना है उसके बेस से लगातार डिवाइड करना होगा दिए गए नंबर को। तो एग्जाम्पल के तौर पे बट पहले बेस की बात कर लेते हैं। आपको पता है डेसिमल का बेस जो है वो 10 है। डिजिट क्या है? 0 से 9, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और हेक्साडेसिमल में बेस होता है 16, तो डिजिट होती है 0 से 9। उसके बाद ABCD E और F, और इनको ध्यान रखिएगा। A 10 के लिए इस्तेमाल होता है, B 11 का, और ये पहले के लेक्चर में भी आपको कह चुका हूँ, इसको कंटस्थ याद कर लीजिए क्योंकि फ्रीक्वेंटली ये आपके गणनाओं में काम आएंगे। और आपको हेक्स की गणनाओं में जो 10, 11, 12, 13, 14, 15 है उनको आपको ABCDEF ही लिखना होगा। और दूसरी तरफ ABCDEF अगर आ गए तो गणना करते समय उनकी जगह 10, 11, 12, 13, 14, 15 इस्तेमाल करना होगा। तो आपको ये याद होना चाहिए, ठीक है। तो मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लो एक डेसिमल का नंबर दे रखा है 752। ये डेसिमल में है और इसको हमको हेक्स में बदलना है। प्रोसेस मैंने कहा पीछे की तरह सेम ही है। तो किसी को अगर हो सकता है समझ में ना आए, सीधा अगर वो लेक्चर देखे तो मैं उससे अनुरोध करूंगा, उससे रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उससे पहले वाले जो 2 लेक्चर्स है, स्पेशली डेसिमल टू बाइनरी और डेसिमल टू ऑक्टल वाला जो है वो आप देख सकते हैं, देख के आइए और फिर आपको बहुत आसानी से ये चीज़ समझ में आ जाएगी। तो जिस बेस में बदलना होता है उसको आगे लिखा जाता है, जिस नंबर को बदलना है इसको बदलना है हमको, तो ये जो है वो यहाँ पे लिखा जाता है लाइन के दाईं तरफ। और बार बार डिवीज़न जो है, सक्सेसिव डिवीज़न हमने करना होता है, किया जाता है। तो 16 से हम डिवाइड करेंगे। देखिए 16 75 है, तो 16 चौके 64, तो 11 बचा 2। अब इसमें 16 का जो है 16 70 42 70 112 पूरा भाग जा रहा है। तो ये 7 बार जा रहा है, तो भागफल या आपका क्वोशंट आ रहा है 47, और ये जो रिमाइंडर है ये हो जा रहा है 0, ठीक है। उसके बाद फिर 16 से भाग लगाइए। 16, तो 16 ये 16 दूनी 32, और 32 है तो बाद में आपका शेषफल 32 और 15 47 होता है, ठीक है। 15 ये बच रहा है, लेकिन ये 15 है, इसको 15 मत लिखिए। इस 15 की जगह आपको क्या लिखना है? आपको 15 की जगह देखिए ऊपर ABCDF में कौन है? 15 है F, तो यहाँ पे आप लिखेंगे F। और अब ये चूंकि नंबर जो है वो छोटा हो गया है 16 से, तो अब भाग लगेगा नहीं। तो करना क्या है? बस इसको रिवर्स ऑर्डर में हमको लिखना है, रिवर्स ऑर्डर में। तो रिवर्स ऑर्डर में ये क्या हो जाएगा? 2F0। तो ये है हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट, हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन या निरूपण किसका? 752 का, ठीक है। तो ये जो है सिंपली अपने को क्या करना है? 16 से गिवन नंबर को बार बार डिवाइड करना है और उसका क्वोशंट और रिमाइंडर या भागफल और शेषफल लिखते जाना है। और जब नंबर छोटा हो जाए 16 से, तो उसके जितने भी शेषफल हैं उनको नीचे से ऊपर की तरफ रिवर्स ऑर्डर में बस लिख देना है। इतना भर है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। तो दूसरे एग्जाम्पल में मैं थोड़ा नंबर बढ़ा लेता हूँ।
ताकि आपको और जो है ये चीज़ अच्छे समझ में आए। तो यहाँ पे मैंने मान लीजिए नंबर लिया 4395, ये आपका डेसिमल में है और इसको हमको बदलना है हेक्स में। और ध्यान रखिएगा जहाँ कहीं भी आपका जो शेषफल है वो अगर क्या आता है 10, 11, 12, 13, 14, 15 की 16 से भाग लगाएंगे तो तय है कि जो शेषफल या रिमाइंडर है वो 0 से 15 के बीच में कहीं पे भी आ सकता है। तो 10, 11, 12, 13, 14, 15 की जगह हमको क्या लिखना होगा, ABCDF। देखिए 16 ये बच गया आपका, 16 दूनी 32, 32 तो ये 11, 9 तो ये 16 7 112, फिर बच गया 7 75, तो 16 चौके 64, 64 के बाद 11 बच गया। देखिए शेषफल, किसी को कन्फ्यूज़न हो तो इस तरीके से जैसे आप बचपन में करते थे, छोटे क्लासेस में करते थे, वैसे आप भाग लगा के देख लीजिएगा इसको यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ शेषफल बच रहा है 11, ठीक है, और यहाँ पे जो आ रहा है वो 274 आ रहा है। तो जो 11 है उसको तो हम 11 नहीं लेंगे, दिखाने में 11 ठीक है वो रिमाइंडर है, लेकिन 11 को यहाँ पे क्या लिखा जाता है, 11 को लिखा जाता है यहाँ पे देखिए ऊपर ABCDF क्या है 11 B। फिर 16 का भाग लगाइए, 16 ये दूनी 32 तो होगा नहीं, 16 एकम 16, फिर बचेगा ये आपका 16, फिर 11 बचेगा 114, 16 7 112, ये बचेगा 2 में कोई समस्या नहीं है, 2 हेक्स के अंदर होता है तो 2 को 2 ही लिखेंगे। फिर 16 ये एक बार जाएगा, शेषफल 1 बचेगा, तो 1 में भी कोई समस्या नहीं, 1 भी होता है। अब ये नंबर जो वो 16 से छोटा आ गया है, अब हम इसको क्या करेंगे, रिवर्स में लिख देंगे। यहाँ से शुरू करेंगे और ऐसे ऊपर तक सारे शेषफल, और कोई शेषफल अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15 है तो उसकी जगह ABCDEF लिखेंगे, जैसा कि हमारा यहाँ पे ये 11 वाला है उसकी जगह B लिखेंगे। तो ये आ जाता है 1 1, नीचे से ऊपर लिख रहा हूँ ध्यान रखिएगा, 1 1, ये देखिए नीचे से 1 1 2 B, तो 1 1 2 B, ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट या हेक्साडेसिमल निरूपण 4395 का। अब एक आखिरी एग्जाम्पल और उसी के साथ हम ये आज का लेक्चर ख़त्म करेंगे, जिसमें कि हम पढ़ रहे हैं कि डेसिमल को हेक्स में कैसे बदला जाता है। तो देखिए प्रोसेस में कुछ भी फ़र्क नहीं आने वाला है, सारा खेल आपके डिवीज़न का है। अगर आप प्रॉपरली डिवीज़न कर देते हैं सही से इस तरीके से तो आपका आंसर सही ही आएगा। तो ये नंबर मैं लेता हूँ 75409 थोड़ा बड़ा नंबर लिया इस बार मैंने। तो ये है आपका, ये हेक्स में हम बदलने वाले हैं। तो लंबा डिवीज़न चलेगा थोड़ा सा कंपैरेटिवली, अभी तक जो हमने एग्जांपल 75098, 7,54,098। तो हो सकता है किसी को डिवीज़न करने में दिक्कत आए, तो मैंने कहा ना साइड में आप लिख के रफ कॉपी में इस तरीके से देख लेना। तो डिवीज़न आपको आता होगा, 16 चौके 64, क्या बचा 11 114, 16 सते 112, फिर 2, फिर 0, 16 एकम 16, फिर क्या बचा 4, 9, 16 तीय 48, फिर क्या बचा 1, फिर क्या उतारा हमने 8, और 16 दूनी सॉरी एक बार ही जाएगा ये तो 16 एकम 16, शेषफल 2 बचेगा यहाँ पे। तो ये आ गया भागफल या क्वोशंट 4,7,1,3,1,47,131 और 2 आ गया रिमाइंडर या शेषफल। फिर 16 से करिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ अब। तो ये आपका हो जाएगा 16 दूनी 32, बचेगा 15, 151, 16 में 144, 144 के बाद बचेगा ये 7, 73, 16 चौके 64,
64 और ये 73, 9, 91, 91 बचेगा। और 16 चौके 64, 16 पंजे 80 और 91 में 11 बचेगा यहाँ पे, तो 11 की जगह क्या लिख देंगे, बी। फिर 16 से डिवाइड कर देंगे, 16 एक बार जाएगा, 13 बचेगा, 134। तो 16 8 बार जाएगा, 128, फिर 6 बचेगा, 65, 16 चौके 64, ये बचेगा 1। बस ध्यान रखिएगा कहीं पे भी रिमाइंडर अगर 10, 11, 12, 13, 14, 15 बचता है तो उसकी जगह ABCDEF लिख दें काट के। 16 दूनी, ये 16 एक बार ही जाएगा इस बार, 16 एकम 16, 2 4, फिर 16 एकम 16 और 2 बचा 24, फिर 16 एकम 16 और बचेगा ये आपका 8। तो ये आपका अब नंबर जो है वो 16 से छोटा हो गया। और हो सकता है देखिए भागफल में कोई अगर गलती हो तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, गलती किसी से भी हो सकती है, तो कोई गणना की या कैलकुलेशन की मिस्टेक हो तो आप इसको करके देखिएगा ज़रूर। तो यहाँ पे देखिए वापस ही नीचे जो बचा है वो 11 बचा है, 16 से छोटा है 11, लेकिन ये फिर 11 नहीं लिखेंगे, 11 की जगह क्या लिखेंगे, बी। ऊपर से आप देख सकते हैं ABCDEF के नंबर जो हैं। और फिर अब इसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिखेंगे, तो ये हो जाता है B81B2, तो ये हो जाता है B81B2 नीचे से ऊपर। तो सबसे पहले B, फिर 8, फिर 1, फिर B, फिर 2। हमेशा नीचे से ऊपर लिखना होता है, चाहे वो बाइनरी में बदलना हो चाहे ऑक्टल में, हेक्स में, सब में यही तरीका है सक्सेसिव डिवीज़न, और सभी के रिमाइंडर्स को नीचे से ऊपर की तरफ लिखा जाता है। तो ये आ गया आपका हेक्साडेसिमल इक्विवेलेंट 7,54,098 का क्या, B81B2, ठीक है। तो इस तरीके से हम कोई भी हेक्स नंबर को, किसी भी डेसिमल नंबर को हेक्स में बदल सकते हैं। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। और आगे कक्षाओं में, चूँकि पीछे की क्लासेस में हमने ये देखा कि कैसे डेसिमल, उससे पीछे हमने बदला कि कोई भी बेस का नंबर हो, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्स, उसको डेसिमल में कैसे बदलेंगे। बाद में हमने उल्टा पढ़ा एक एक करके कि डेसिमल से बाइनरी कैसे बदलेंगे, डेसिमल से ऑक्टल कैसे बदलेंगे, हेक्स कैसे बदलेंगे। अब इसके बाद एक तीसरा चरण आएगा जिसमें हम कहेंगे किसी भी बेस का नंबर हो उसको रैंडमली किसी भी बेस में, मतलब डेसिमल की बात ना करें, मतलब हमको बाइनरी को ऑक्टल में बदलना हो, ऑक्टल को हेक्स में बदलना हो, हेक्स को बाइनरी में बदलना हो, या कोई और बेस, जैसे कोई भी 4 बेस को 6 बेस में बदलना हो, 6 बेस को 9 बेस में बदलना हो, बाइनरी को 9 बेस में बदलना हो, 9 बेस को हेक्स में बदलना हो, कोई भी एक आर्बिट्रेरी, कोई भी स्वैच्छिक या यादृच्छिक जो है बेस को किसी दूसरे यादृच्छिक बेस में किस प्रकार से बदलना, वो हम जानेंगे। तो आज के तो लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, उसके लिए हम नेक्स्ट लेक्चर तक वेट करेंगे। तो आपका ये लेक्चर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।